नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ टॉप 6 न्यू फ्रॉड लोन ऐप्स 2025 के बारे में। जी हाँ, ये 6 नए फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं। और आप यकीन मानिएगा, जब आप इनके बारे में जानेंगे तो हो सकता है आपने भी इनमें से किसी एक नए एप्लीकेशन से आपने लोन ले रखा हो। तो आपको बहुत सतर्क रहना है। ये जो 6 नए फर्जी लोन एप्लीकेशन अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को हैरेसमेंट करते हैं, बहुत ही तंग करते हैं, बहुत ही परेशान करते हैं। और अगर आपने इनसे लोन वगैरह ले रखा है तो ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले सकते हैं, आपकी गैलरी का, आपकी मीडिया स्टोरेज का एक्सेस ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको तंग कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम इन एप्लीकेशंस के इंस्टॉल करने से आपको हो सकती है, वो ये कि ये आपके केवाईसी का भी मिसयूज कर सकते हैं। और जो ये आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं वो लमसम 7 दिन का, और इनमें से एक एप्लीकेशन है जो कि 15 दिन का भी लोन प्रोवाइड कराती है, बट वो फर्जी एप्लीकेशन है, फ्रॉड है। और मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं लोगों के लिए। तो नाम जान लो, आपने इनमें से किसी एप्लीकेशन से लोन लिया है या नहीं लिया है। तो इन एप्लीकेशंस के मैं आपको नाम बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक हो गई है, आपको हरेसमेंट किया जा रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इससे कैसे बचना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले मैं आपको बताऊँगा वो 6 नए फर्जी लोन एप्लीकेशंस जो कि फ़िलहाल अभी प्ले स्टोर में मौजूद हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया है, ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं कोई भी ऐप या कोई भी कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहली जो एप्लीकेशन है फ्रॉड है, एकदम फ्रॉड, एकदम फर्जी, वो है क्लियर क्रेडिट मैनेजर। तो मैं इसको एक बार सर्च कर लेता हूँ, क्लियर क्रेडिट मैनेजर, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ चुकी है। ये जो ऊपर एप्लीकेशन है क्लियर क्रेडिट मैनेजर, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। और लगे हाथों मुझे एक और फर्जी लोन एप्लीकेशन शायद दिख चुकी है इसी के नीचे होती, ठीक है, शायद, कंफर्म नहीं है मुझे, अभी मैं वो देख कर बताऊँगा आपको। तो ये जो एप्लीकेशन है आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, और इनका अबाउट दिस ऐप का सेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ लिखा है ऑल इन वन क्रेडिट ऐप टू मैनेज बजट, बिल्स एंड स्कोर, बूस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और यहाँ पर कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं दिया है कि यहाँ पर ये लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फ्रॉड, ठीक है। अब मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ रेटिंग्स रिव्यूज़। तो आपको देखिए यहाँ पर पहली रेटिंग ही देख लीजिएगा आप, ये हैं सिग्रिता बोरा। तो ये कह रही हैं वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस, दिस ऐप ऑफर्ड ए 5,000 रुपीज़ लोन बट क्रेडिट ओनली 3,000 आफ्टर डिडक्टिंग 2,000 एज ए प्रोसेसिंग फी विदाउट एनी प्रायर नोटिस। आई वाज देन आस्क्ड टू रिपे द फुल 5,000 विद इन जस्ट 5 days। डेट्स नियरली 40% इंटरेस्ट, मतलब लगभग 40% इंटरेस्ट होता है ये, ठीक है। और 5,000 पे करने को बोल रहे हैं, वो भी कब? केवल 5 दिन में, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये तो एक ही कमेंट है। अब आप देखिए नीचे, फ्रॉड ऐप वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस, द ऐप ऑफर्ड ए लोन ए 5,000 लोन बट क्रेडिट ओनली 3,000 आफ्टर डिडक्टिंग 2,000। तो ऐसे आपको बहुत सारे कमेंट देखने को मिलेंगे। और कहीं कहीं पर क्या होता है, ये पेड रेटिंग्स रिव्यूज़ वगैरह भी करवा देते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, ऊपर ऑल है, ऑल की जगह आपको क्रिटिकल दबा देना है, ठीक है। और किसी भी ऐप के बारे में अगर आप ये देखना जानते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप जो है फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब आपको जो भी एप्लीकेशन की काली करतूत होती है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक ने क्या कमेंट किया है, दिस इज ए चीटिंग ऐप, प्लीज डू नॉट इंस्टॉल दिस, दे डिड नॉट इवन ट्रांसफर द अमाउंट आफ्टर अप्लाइंग फॉर द लोन, हाउएवर द ऐप सेज आई नीड टू क्लियर देयर लोन बाई 10th, दे डू नॉट हैव ए प्रॉपर कस्टमर रिस्पॉन्स टीम एज वेल। इनको मतलब लोन वगैरह यहाँ पर नहीं मिला है। बट देखिए यहाँ पर फिर वही बात कि यहाँ पर अमाउंट वाज एडेड टू माई बैंक अकाउंट एंड फॉर 3,000 अमाउंट 1,800, मतलब 1,800 ओनली एडेड, मतलब 3,000 का इन्होंने लोन अप्लाई किया, 1,800 रुपये इनके बैंक अकाउंट में। चलिए, ये तो एक एप्लीकेशन हो गई जिसका नाम है क्लियर क्रेडिट। और मैंने आपको बताया था ना, इसके नीचे भी मेरे को लग रहा है कि शायद हो सकता है कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन हो। चलिए इसकी भी थोड़ी जांच पड़ताल कर लेते हैं। 10,000 इनके डाउनलोड्स हो चुके हैं। नाम है फ्लैश लोन पर्सनल लोन ऐप, चेतना इनलीज प्राइवेट लिमिटेड। पता नहीं कहाँ से ये नाम वगैरह सेलेक्ट करके लेके आते हैं। और इन्होंने 2 NBFC कंपनीज़ के नाम यहाँ पर डाल रखे हैं, देखिए अपने अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में। देखते हैं कि ये जेन्यून है या नहीं है, क्या है इनकी रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह देख लेते हैं एक बार।
और क्रिटिकल में आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिएगा, देखिए वेरी वेरी वर्स्ट ऐप, आई सर्च फॉर लोन इन दिस ऐप बट इट इज़, यार कहाँ आ गया मैं, वापस से आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा मुझे वापस से, हाँ। बट इट इज़ गेट ऑल डिटेल्स एंड सो योर लोन ओनली फॉर ₹1,500, इट्स वेरी लो अमाउंट, सो आई लॉग आउट द and uninstall this, but they transfer amount ₹900 only in my account. Again I download and saw the app without my permission. They credited ₹900 to my account. Complaint number not working, complaint WhatsApp not working, cheating app। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 900 रुपये 1500 रुपये के मतलब लोन में इन्होंने दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबका यही सीन है, और ये भी एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हो सकती है या है, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कोई भी NBFC कंपनी का नाम वगैरह लिख लेते हैं और इनके डाउनलोड्स भी ज़्यादा नहीं हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादातर ये फ्लैश लोन और ये इस प्रकार के जो आपको नाम दिखाई देते हैं ना, पॉरम लोन, अभी इसके बारे में आगे बताऊँगा। तो ये 2 एप्लीकेशन हो गई हैं। ठीक है, आगे आ जाइए यूनी क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट असेसमेंट, अब आपको लग रहा होगा ये तो जेन्युइन एप्लीकेशन है, बट नहीं, ये भी फर्जी एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको इसके भी मैं ज़रा रेटिंग्स रिव्यूज़ वगैरह दिखा देता हूँ। ये नंबर 3 की एप्लीकेशन है। ठीक है, I borrowed an amount from this app which due date was still pending for 2 days, but your team start sending me message on WhatsApp for nude photo sending to my contact, मतलब गंदे फ़ोटो सेंड करने स्टार्ट कर दिए कॉन्टैक्ट लिस्ट में। ठीक है, और बाकी जो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इट टेक्स 5 days एंड रीपेमेंट अमाउंट, मतलब इंटरेस्ट रेट है इनका 50% और केवल 5 दिन में रीपेमेंट अमाउंट पे करना होता है। मतलब समझ रहे हैं आप ये कितने पैथेटिक तरीके से वर्क कर रहे हैं, मतलब कितनी घटिया इनकी वो है। चलिए, ये हो गई तीसरी एप्लीकेशन। अब आपको बताता हूँ नंबर 4 की एप्लीकेशन, उसका नाम है शायद होप फंड। होप फंड कह सकते हैं उसको, बहुत लोग होप फंड से परेशान हैं। और वो उसका एक चालाकी ये है कि वो 15 दिन का लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, देख लेते हैं उसका भी क्या है सीन। चलिए, इसको मैंने ओपन कर लिया और इसका भी मैं यहाँ पर जो है आपको वो करके दिखा दूँगा। ठीक है, बी केयरफुल ऑफ वेयर you share your information, they threaten you sharing starting they will contact your emergency contact. I have not received any fund from them and the app states payment disbursed, repayment should be done in 15 days. I tried reaching their support, no one responds, not even the bot. It's awful when you need fund and this happen, it's fraudulent। ठीक है, अब देखिए इनका सुनिए, मीरा कुट्टी मोल। ठीक है, मीरा कुट्टी मोल है और इन्होंने 2/7/2025 को कमेंट किया, यानी 2 जुलाई को कमेंट किया है। आई बोरोड लोन अमाउंट 4000 बट आई गेट 2960 ओनली। आई रीपे 4230 बिफोर ड्यू डेट अर्लियर बट द ऐप शोज मी दैट आई डोंट रीपे द अमाउंट एंड द डिडक्ट ड्यू डेट इज over now. This app showing 4610 to repay. I call the customer care, they said pay the full amount and close the loan. There is no another option, so I paid again 4610 but still repayment not updated. Totally I paid 8840. Customer services are poor, don't trust this app. Now I am going to complain cybercrime। मतलब आप समझ रहे हैं, इन्होंने 2 बार लोन अमाउंट पे कर दिया और 4000 के बदले में इनको केवल 2960 रुपये मिला, और पेमेंट किया इन्होंने 4230 का एक बार और दूसरी बार 4610 रुपये का। मतलब समझ रहे हैं आप किस लेवल का लोगों को प्रताड़ना चल रही, किस लेवल के लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं। मतलब सरकार तो घोड़े बेच के सो रही है, उनको कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है प्ले स्टोर में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्ले स्टोर के लिए कभी ये बोलते हैं कि गूगल के लिए हम पॉलिसी बनाएंगे या बना भी दी होंगी, तो क्या हुआ देखिए ना, ये एप्लीकेशन क्यों है, होप फंड जैसी एप्लीकेशन क्यों प्ले स्टोर में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको, हाँ एक दिखाते हैं आपको पॉरम लोन। ठीक है, पॉरम लोन शायद हो सकता है 7 से ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाए। ठीक है, बट 6 से ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाए, बट जो है आपको देखना है वीडियो एंड तक। देखिए पॉरम लोन, ठीक है, इसके बारे में बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, इतने कमेंट आते हैं इसके, और इन्होंने बाकायदा अपनी NBFC वगैरह मेंशन कर रखी हैं, उदय ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, देखते हैं इनका क्या हाल है रेटिंग रिव्यूज़ में, आपको क्रिटिकल में जाके दिखाता हूँ। ठीक है, बी अवेयर ऑफ दिस लोन ऐप, आई अप्लाइड फॉर ए लोन बट वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द हाई चार्जेस, so I did not accept the offer. Despite that, they transferred the amount without my confirmation. They gave me only 651 on a ₹1206 लोन। ठीक है,
and are charging extremely high interest. I have to pay back a lot more than I borrowed. I strongly advise others not to use the app. They charge high fees and very unprofessional. मतलब 1206 रुपये के लोन में केवल 651 रुपये इनके बैंक अकाउंट में आए हैं। मतलब इसमें हंसने वाली बात तो नहीं है, बट एक हिसाब से हंसी भी आती है कि चल क्या रहा है। और नीचे इन्होंने बाकायदा इनको रिप्लाई भी दिया है, आप ये भी देखिएगा। डियर कस्टमर, आवर प्लेटफॉर्म विल रिव्यू योर पर्सनल क्वालिफिकेशन। ओहो, पर्सनल लोन क्वालिफिकेशन नहीं, पर्सनल क्वालिफिकेशन रिव्यू करेंगे। एंड वंस अप्रूव्ड द फंड्स विल बी डिसबर्स टू द अकाउंट यू। वाह, ये आंसर था। आप बताइए कमेंट करके, ये आंसर था। वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर, इट्स शोइंग दैट आई हैव गॉट द लोन एंड नाउ आई हैव टू डू द रीपेमेंट, बट इट्स बीन 2 days आई डिड नॉट गेट द लोन इट सेल्फ, नो कस्टमर सर्विस अवेलेबल। मतलब इनको लोन फ़ोन मिला ही नहीं अभी तक। ठीक है, चलिए कोई नहीं, नीचे आते हैं। देखिए सभी लोग फ्रॉड और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, 617 का 1006 रुपये पे करना पड़ रहा है। ठीक है, सबको इन्होंने 617 रुपये दिए हैं, 1000 से रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, जो भी है, अगर ये NBFC है तो अपने आप में सुधार कर लो, बहुत बढ़िया है, वरना फर्जी लोन एप्लीकेशन तुम हुई। और अगर NBFC नहीं हो तो क्या ही बोलना है। ठीक है, मतलब चुपचाप चले जाओ प्ले स्टोर से, और जितने भी लोगों से रुपए वगैरह लूट रखे हैं चुपचाप वापस जाओ, वापस दे दो। ठीक है, 5 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं इनके फोरम के। ठीक है, तो ये है बिल्कुल फर्जी एप्लीकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको और दिखाते हैं, और दिखाएंगे आपको अभी। ठीक है, 6 से ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाएंगी यार, एक दिखा देते हैं आपको। चलिए ये देखिए आप, ये देखिए, ये सैब स्कोर क्रेडिट असिस्टेंस 1 लाख प्लस डाउनलोड्स। समझ रहे हैं आप, 1 लाख से ज़्यादा इनके डाउनलोड्स हैं। चलिए कोई नहीं, अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में चलते हैं। ज़्यादा कुछ खास लिखा नहीं है, मेरा पढ़ने का शौक भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम सीधे रेटिंग रिव्यूज़ पे। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे 5 स्टार वाली रेटिंग्स भी मिलेंगी जो कि पेड होती हैं। ठीक है, और अब आपको दिखाऊंगा मैं क्रिटिकल रेटिंग्स में जाकर। वर्स्ट ऐप एवर सीन बिफोर, मतलब इससे पहले हमने कोई इतनी घटिया ऐप नहीं देखी। 9500 दिए इन्होंने, 9500 का लोन दिखाया, एंड इन्होंने अप्लाई वगैरह नहीं किया था, और इंटरेस्ट वगैरह ये सब लगा के, हाँ अप्रूव किया इन्होंने और क्रेडिट किया अकाउंट में 5700 रुपये 6 दिनों के लिए, और अब इन्हें 9543 रुपये जो है पे करनी है। मतलब समझ रहे हैं आप, 9500 के लोन में इनके बैंक अकाउंट में आए केवल 5700 रुपये, और इनको पे करने 9543, 3843 फॉर 6 days। वर्स्ट एंड फ्रॉड ऐप, डोंट इंस्टॉल, डोंट टेक लोन फ्रॉम दिस ऐप। और बाकी आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन की तरफ। तो सैब स्कोर भी एक फ्रॉड एप्लीकेशन है। ठीक है, और जो पोरम लोन है, मैं नहीं मानता कि वो जेन्यून है। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ये जेन्यून हो सकती है, मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। कैश रुपी, चलिए कैश रुपी भी देख लेते हैं भाई, क्या है कैश रुपी, हम भी तो देखें। कैश रुपी, चलिए कैश रुपी देख रहे, हाँ ऊपर ही आ गए साहब। देख रहे हैं आप, देखते रहिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको रेटिंग्स दिखाता हूँ। पहले देखिए आप, कितनी अच्छी अच्छी 5 स्टार की रेटिंग्स हैं। थोड़ा सा नीचे आओगे, फेक लोन ऐप, टू मच इंटरेस्ट, डू नॉट अप्लाई, इफ़ यू अप्लाई डू नॉट रिपे द लोन अमाउंट। ठीक है, क्रिटिकल, आफ्टर फिलिंग पर्सनल डिटेल्स आई जस्ट सबमिटेड विद इन एज ए 0 सेकेंड विदाउट रिव्यू द रिजेक्ट। अच्छा, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इनके लिए। और बाकी देखिए डेटा कलेक्शन, टोटल स्कैम, डेटा कलेक्शन, पर्सनल डेटा टैप। ठीक है, तो ये डेटा वगैरह टैप कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए ये सब लोगों ने बोल रखा है। तो ये हैं सब फर्जी एप्लीकेशन, तो आपको बच कर रहना है इन एप्लीकेशन से। और मैंने इस वीडियो बनाने का मतलब कि मकसद केवल यही है कि आपने अगर इनमें से किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो आपको सबसे पहली बात ये दिमाग में घुसा लेनी है कि आपको बिल्कुल भी इनका पेमेंट नहीं करना है। फिर से सुन लीजिएगा, इनका रीपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये कोई भी जेन्यून नहीं है, कोई भी ट्रस्टेड एप्लीकेशन नहीं है, कोई भी RBI रजिस्टर्ड NBFC या बैंक के ब्याज पर वर्क नहीं करती है। और अगर कोई इनमें से एप्लीकेशन ये दावा करती है कि हम RBI रजिस्टर्ड बैंक या NBFC के अंडर में वर्क करते हैं, तो उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर मांगो। उनके लोन एग्रीमेंट लेटर पर जो भी NBFC कंपनी का नाम लिखा हो, तो सबसे पहले आप जाएं अपने सिबिल स्कोर को चेक करें। सिबिल स्कोर में अगर उस NBFC का नाम एक्टिव दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले जाएं RBI की कंप्लेंट पोर्टल पर, उस NBFC के रिगार्डिंग कंप्लेंट फाइल करें। ठीक है, और एक सिविल सूट भी फाइल करें उस NBFC के रिगार्डिंग। ठीक है, अपने जो भी एडवोकेट वगैरह उनसे मिलके ये सब काम आप कर सकते हैं। और इनमें से अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है या ऐसी कोई भी एप्लीकेशन है जिसने आपको
7 दिन का लोन प्रोवाइड कराया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं, लगभग 5,000 का आपने लोन लिया था और लगभग आधा पैसा उन्होंने डिडक्ट कर लिया है, 40% डिडक्ट कर लिया है, या 10,000 का आपने लोन लिया था, 5,000 आपके बैंक अकाउंट में आए, 6,000 बैंक अकाउंट में आए, 4,000 5,000 उन्होंने डिडक्ट कर लिया। तो ये सब होते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन, ठीक है। अब जब ये 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं, 6ठे दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, यार तुमने इतनी लंबी वीडियो कर दी, ये तो बताओ इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए सोल्यूशन इसका बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में घुसा लें कि आपको रीपेमेंट नहीं करना है, ठीक है। अब ये केवल एक इकलौता सोल्यूशन नहीं है, इसके बाद भी आपको बहुत सारे काम करने हैं। जैसे ही आप ये बात सोचें कि आपको रीपेमेंट नहीं करना है, डैट मीन्स कि आपको रीपेमेंट नहीं करना है। एक बार अगर आपने रीपेमेंट कर दिया, दोबारा से आपसे रीपेमेंट की डिमांड कर सकते हैं और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास जब तक रहेगी जब तक आपसे पैसा लूट सकते हैं। तो आपको इनसे डरना है, घबराना नहीं है। अगर ये बोलते हैं कि हम आपके न्यूड फोटो वगैरह वायरल करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आप इनकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं नियर बाई पुलिस स्टेशन में या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में, या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। अब ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में अगर आप रजिस्टर कराएंगे, वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है कंप्लेंट। अगर आप नियर बाई किसी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराएंगे जाकर, तो आपको कोई नीड नहीं है वहाँ पर मतलब कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह प्रोवाइड कराने की। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन जो भी कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, उसकी हार्ड कॉपी आपको, जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं, जो आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसमें, वो आपको हार्ड कॉपी अपनी सिग्नेचर करके प्रोवाइड करानी होगी। मतलब उस कंप्लेंट की कॉपी आपको अपने सिग्नेचर करके उन ऑफिसर्स के लिए प्रोवाइड करानी होगी, अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर कराते हैं विदिन 3 डेज़, मतलब 72 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। और अगर आप नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी डायरेक्टली कंप्लेंट जो वो रजिस्टर हो ही जाएगी। अब बात करते हैं कि नियर बाई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट अगर आपके ज़िले पर कोई साइबर क्राइम का ऑफिस नहीं है तब, ठीक है, या आपके आसपास एरिया में कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तब। अब आप बोलेंगे यार कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद फिर क्या होगा, क्या पुलिस इनको अरेस्ट कर लेगी जो फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले हैं मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिया से ऑपरेट करते हैं, और अगर इनका कोई भी कॉल सेंटर इंडिया में चल रहा होता है तो समय समय पर भांडाफोड़ इनका होता रहता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, कंप्लेंट कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आप कंप्लेंट में लिखवाएंगे वहाँ पर आप एक लाइन जरूर ऐड कराइएगा, मुझे डर है कि ये लोग मेरे KYC डॉक्यूमेंट यानी मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोज़ का मिसयूज कर सकते हैं, मेरी गैलरी का और मेरे कॉन्टैक्ट का तो ये मिसयूज कर ही रहे हैं, मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम हो रही है वो सब आपको लिखा देनी है, और उस कंप्लेंट की जो कॉपी है वो आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, अपनी DP पर लगाना है। उसको कैसे DP की साइज़ का बनाना है, इसके लिए आप यूट्यूब पर तमाम वीडियोज़ हैं, वो देख लीजिएगा। वो फ़ोटो आपको DP पर लगाना है, और अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि आपने लोन लिया है तो उतने पार्ट को आप ब्लर कर सकते हैं, और जितने भी कॉन्टैक्ट में लोग हैं सबके पास सेंड कर देना है, और सबको ये बात विशेष बोल देना है उस फोटो के साथ में कि अगर आपको मुझसे संबंधित कोई भी कॉल, मैसेज या मेरा किसी भी प्रकार का आपको गंदा फोटो रिसीव होता है, किसी प्रकार का वीडियो रिसीव होता है, तो आप उसे इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए। मेरे से संबंधित कोई भी बात किसी भी व्यक्ति से ना करें। अगर आपके पास कोई कॉल आती है, मुझसे संबंधित कोई जानकारी लेना चाहता है, मना कर दीजिएगा और बता दीजिएगा उन सभी लोगों के लिए, मतलब जिनको भी आप ये मैसेज दें उन सबको ये बता दीजिए मेरा फ़ोन हो चुका है किसकी, मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, कंप्लेंट की कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल आपको इतना करना है, नंबर करना है स्विच ऑफ, व्हाट्सअप करना है बंद, व्हाट्सअप भी बंद कर देना है। मतलब कोई भी आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करे तो वो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, ठीक है, वो डबल चेक मार्क नहीं आना चाहिए। डबल चेक मार्क का मतलब होता है मैसेज डिलीवर्ड हो गया, और डबल चेक मार्क अगर ब्लू हो जाते हैं दैट मीन्स कि मैसेज सीन हो गया है। तो आपका जब भी आपको कोई मैसेज करे वो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, यानी आपने व्हाट्सअप उस नंबर से, मतलब जिस नंबर से आपने लोन लिया वो आपने परमानेंट बंद कर दिया है। अब आपको एक बात बहुत विशेष बता दूं, जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएं तो वहाँ पर अपने अन्य नंबर भी प्रोवाइड कराइएगा जिससे कि पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि जिस नंबर से आपने मतलब जो नंबर, अगर आपने जिस नंबर से लोन लिया वही नंबर अगर आपने कंप्लेंट में अपने कॉन्टैक्ट नंबर में लिख दिया, मतलब मैटर में लिख दो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अंदर आप मैटर लिखेंगे कि मैंने इस नंबर से लोन लिया था इन एप्लीकेशन से, वो लिख दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पर आप सिग्नेचर करते हैं वहाँ पर जब अपना मोबाइल नंबर डालते हैं वहाँ पर कोई दूसरा नंबर भी प्रोवाइड कराइएगा जिससे कॉन्टैक्ट पुलिस आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। और उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ करो, व्हाट्सएप बंद करो 1 से 1.5 महीने के लिए। उसके बाद आप दोबारा से चालू कर लीजिएगा। आप देखिएगा कि आपको हैरेसमेंट वगैरह वो नहीं कर पाएंगे, या इन फ्यूचर अगर आपके पास कभी कॉल भी आती है तो फिर से कुछ दिनों के लिए नंबर बंद कीजिए, व्हाट्सएप बंद कीजिए और बस चैन से रहिए। कोई इनका रीपेमेंट नहीं करना है, ये सभी है फर्जी लोन एप्लीकेशन, इनका लोन सिविल में से होता नहीं है। और बाकी आप खुद समझदार हैं कि इनके साथ में क्या करना है, ठीक है। तो 1 महीने के लिए समथिंग नंबर ऑफ़ कीजिए और व्हाट्सएप बंद कीजिए। और हाँ, समय समय पर रिचार्ज कराते रहिए जिससे आपका नंबर लैप्स ना हो, और कॉल्स वगैरह करते रहिएगा। अगर आपको बीच में कभी OTP की आवश्यकता है तो भी आप सिम डाल सकते हैं, बशर्ते फ़ोन में कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन नहीं हो आपके,
ठीक है, ध्यान रखिएगा कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन आपके फ़ोन में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। अगर आपने किसी जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, जिनका लोन सिबिल में शो हो रहा है, जिन्होंने आपको अच्छे टेन्योर के साथ लोन प्रोवाइड कराया, मतलब 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तो उनका लोन समय पर चुकाइएगा। और उनसे आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर तो तभी प्राप्त हो जाता है जब वो आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपने किसी जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो उनका लोन आपको समय पर चुकाना है। फर्जी लोन एप्लीकेशन से आपको बचकर रहना है। बाकी मैंने आपको सब बता ही दिया वीडियो में, और मैंने आपको बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस के लिंक भी दिए डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात करना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर भी बात कर सकते हैं। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।